एक बेचारी बेगर ने अंधे लड़के की जिंदगी बदल दी। देखिए इस कहानी की गहराइयां। सड़क के किनारे एक पुरानी और चिंतित बेगर सीता दिन भर खुद को बेहतर करने की कोशिश करती थी। उसकी आंखें अंधकार को समेट रही थी, पर उसका दिल भारी भावनाओं से भरा हुआ था। हर दिन वो उन्हीं पुरानी खानों को सुनते सुनते अपने सपनों में खो जाती थी, जब लोग उसे नजरअंदाज करते थे। एक दिन जब दिन की धुंध में गर्मी थी, सीता की मुलाकात एक अंधे लड़के राहुल से होती रहे। राहुल अपने अंधेरे में खुद को एक सपने के पीछे भागता हुआ महसूस कर रहा था। सीता जब पहली बार उसका चेहरा देखती है, तब उसके दिल में एक अजीब सी खुशी की लहर उठती है। राहुल की आवाज, जिसमें चिंता और आशा का मिलान था, उसके लिए एक नई दुनिया का दरवाजा खोलता है। वो उसे अपने सपनों के बारे में बताता है, कैसे वो एक दिन अंधेरों से बाहर निकलकर एक चमकदार जिंदगी जीना चाहता है। सीता अपने अनुभवों से उसकी मदद करने लगती है, उसको सिखाती है कि दुनिया को कैसे महसूस किया जाता है, चाहे वो देखता ना हो। लेकिन एक रात जब अंधेरा और भी गहरा हो जाता है, एक विशेष घटना होती है। सीता को एक ऐसे समस्या का सामना करना पड़ता है जो उसकी और राहुल की दोस्ती को खतरे में डाल देती है। एक झटका, एक आवाज, उस रात का नशा अब एक नए संकट में बदल जाता। हाय, क्या सीता इस कठिनाई को पार कर पाएगी? क्या वो अपने सपने को फिर से देख पाएगी और राहुल का साथ दे पाएगी? ये कहानी यही नहीं रुकती। इस बेचारी बेगर और उस अंधे लड़के के बीच एक नया सफर शुरू होता है। जो कुछ भी होने वाला है, ये कहानी उन दोनों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। Ei, antes de continuarmos con esa historia incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. एक नए अध्याय में आपका स्वागत है, जहां कहानी का हिस्सा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे नए अद्भुत पाल सामने आते हैं। सीता और राहुल की दोस्ती की कहानी में सचमुच कुछ खास है। राहुल अपने अंधेरे के साथ सीता की बातें सुनता रहा। उस रात जब अंधेरा और भी गहरा होता गया, एक अचानक घटना ने उनकी दोस्ती को संभावनाओं के एक नए मोड़ पर ले आए। जब सीता और राहुल घटना के बीच बैठकर अपने सपनों की बातें कर रहे थे, तब उनमें से एक आवाज सुनी गई। एक शोर, फिर अचानक से एक छोटी सी लड़की चुड़िया खांकते हुए उनके पास आई और उनके सामने गिर पड़ी। लड़की का चेहरा अब तक उनके नजर से छुपा हुआ था, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो दोनों का दिल एक साथ धड़क गया। उसकी आंखें चमक रही थी, लेकिन वो छोटी लड़की खुद भी आंधी थी। मदम, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, उसने कहा। मुझे सिर्फ एक बार दिखाई दो तो मैं खुद से कुछ कर पाऊंगी। सीता का दिल एक भारी गम से भर गया। उसने तो कभी सोचा नहीं था कि इस लड़की की जिंदगी भी अंधकार से भरी है, कश्ती की तरह। वो छोटी लड़की सीता और राहुल के बीच एक नया संवेदना ला रही थी। क्या हुआ, ये जानने की इच्छा ने राहुल को जगा दिया। उसने देखा कि सीता की आंखों में एक नया रोशनी का चमक है। एक पल के लिए सीता ने अपनी मुस्कुराहट छुपा ली। राहुल ने उसकी हाथ को पकड़ते हुए कहा, क्या तुम्हें मालूम है, मैं भी कभी अंधा नहीं था। मैंने सिर्फ सोचा था कि सपने देखना समझ नहीं पाऊंगा। सीता अब भी उस लड़की के चेहरे पर देख रही थी। अनदेखे कल्पना में वो सोच रही थी कि क्या उसकी अपने दर्द को समझ सकेगी। उसने हाथ में चूड़ियां खंगाते हुए लड़की से कहा, तुम्हें समझना होगा कि दुनिया खुद से बड़ी नहीं होती। अपने दर्द को जिंदा रखकर तुम अपने लिए एक नया रास्ता तय कर सकती हो। जब इस प्रकार का लड़ाई हो रहा था, तब राहुल ने एक प्रश्न पूछा, लेकिन अगर तुम प्रकट नहीं होगी तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि दुनिया क्या है? यह एक पल था जब सीता ने देखा कि राहुल का मनोभाव उसकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। क्या वो भी इस छोटी लड़की की प्रतिक्रिया से प्रभावित है? तभी वहां एक व्यक्ति आता है जो आंखों से खून देखता है। उसकी मुस्कुराहट के पीछे एक अनदेखा राज छुपा था।
क्या उसने इस दोस्ती के रिश्ते को तोड़ने का कोई इरादा किया था? ये प्रश्न उन्हें बेचैन कर रहा था। सीता अब एक समस्या से घेरी थी जिसमें रहस्य क्या एलिमेंट भी था, क्योंकि अब तक राहुल और सीता की दोस्ती एक दूसरे की हिम्मत का सहारा बन चुकी थी। क्या यह कहानी इस व्यक्ति के साथ बदल जाएगी? अब दोनों दोस्तों के रिश्ते की आशाएं उलझन में पड़ गई थी। उनकी जिंदगी की मिसाल और भी पहेलियों से भरी हुई थी और उनका जीवन एक नए मोड़ पर था। ये कथा यहीं खत्म नहीं होती। यह एक पल ही है जो आगे क्या होगा यह किसी ने सोचा भी नहीं था। क्या सीता और राहुल अपने बीच की दोस्ती को दिखाने के लिए तैयार है? और क्या इस भावनात्मक कश्ती से वो लड़की जो अंधापन से भरे सपने चाहती है अपनी जरूरतें पूरी कर पाएगी? समस्याओं का ये सिलसिला अभी भी जारी है और अब इसका क्या हाल होगा यही देखना है। सड़क के किनारे एक पुरानी और चिंतित बेगर सीता दिन भर खुद को बेहतर करने की कोशिश करती थी। उसकी आंखें अंधकार को समेट रही थी, पर उसका दिल भरी भावनाओं से भरा हुआ था। हर दिन वो उन्हीं पुरानी कहानियों को सुनते सुनते अपने सपनों में खो जाती थी जब लोग उसे नजरअंदाज करते थे। एक दिन जब दिन की धूड़ में गर्मी थी, सीता की मुलाकात एक अंधे लड़के राहुल से होती है। राहुल अपने अंधेरे में खुद को एक सपने के पीछे भागता हुआ महसूस कर रहा था। सीता जब पहली बार उसका चेहरा देखती है तब उसके दिल में एक अजीब सी खुशी की लहर उठती है। राहुल की आवाज, जिसमें चिंता और आशा का मिलान था, उसके लिए एक नई दुनिया का दरवाजा खोलता है। वो उसे अपने सपनों के बारे में बताता है, कैसे वो एक दिन अंधेरों से बाहर निकलकर एक चमकदार जिंदगी जीना चाहता है। सीता अपने अनुभवों से उसकी मदद करने लगती है, उसको सिखाती है कि दुनिया को कैसे महसूस किया जाता है, चाहे वो देखता ना हो। लेकिन एक रात जब अंधेरा और भी गहरा हो जाता है, एक विशेष घटना होती है। सीता को एक ऐसे समस्या का सामना करना पड़ता है जो उसकी और राहुल की दोस्ती को खतरे में डाल देती है। एक झटका, एक आवाज, उस रात का नशा अब एक नए संकट में बदल जाता है। क्या सीता इस कठिनाई को पार कर पाएगी? क्या वो अपने सपने को फिर से देख पाएगी और राहुल का साथ दे पाएगी? ये कहानी यही नहीं रुकती। इस बेचारी बेगर और उस अंधे लड़के के बीच एक नया सफर शुरू होता है। जो कुछ भी होने वाला है, ये कहानी उन दोनों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। एक नए अध्याय में आपका स्वागत है, जहां कहानी का हिस्सा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे नए अद्भुत पल सामने आते हैं। सीता और राहुल की दोस्ती की कहानी में सचमुच कुछ खास है। राहुल अपने अंधेरे के साथ सीता की बातें सुनता रहा। उस रात जब अंधेरा और भी गहरा होता गया, एक अचानक घटना ने उनकी दोस्ती को संभावनाओं के एक नए मोड़ पर ले आए। जब सीता और राहुल घटना के बीच बैठकर अपने सपनों की बातें कर रहे थे, तब उनमें से एक आवाज सुनी गई, एक शोर। फिर अचानक से एक छोटी सी लड़की चूड़ियां खनकाते हुए उनके पास आई और उनके सामने गिर पड़ी। लड़की का चेहरा अब तक उनके नजर से छुपा हुआ था, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो दोनों का दिल एक साथ धड़क गया। उसकी आंखें चमक रही थी, लेकिन वो छोटी लड़की खुद भी अंधी थी। मैडम, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, उसने कहा। मुझे सिर्फ एक बार दिखाई दो तो मैं खुद से कुछ कर पाऊंगी। सीता का दिल एक भारी गम से भर गया। उसने तो कभी सोचा नहीं था कि इस लड़की की जिंदगी भी अंधकार से भरी है। कश्ती की तरह वो छोटी लड़की सीता और राहुल के बीच एक नया संवेदना ला रही थी। क्या हुआ, ये जानने की इच्छा ने राहुल को जगा दिया। उसने देखा कि सीता की आंखों में एक नया रोशनी का चमक है। एक पल के लिए सीता ने अपनी मुस्कुराहट छुपा ली। राहुल ने उसकी हाथ को पकड़ते हुए कहा, क्या तुम्हें मालूम है, मैं भी कभी अंधा नहीं था। मैंने सिर्फ सोचा था कि सपने देखना समझ नहीं पाऊंगा। सीता अब भी उस लड़की के चेहरे पर देख रही थी। अनदेखी कल्पना में वो सोच रही थी कि क्या उसकी अपने दर्द को समझ सकेगी। उसने हाथ में चूड़ियां खनकाते हुए लड़की से कहा, तुम्हें समझना होगा कि दुनिया खुद से बड़ी नहीं होती। अपने दर्द को जिंदा रखकर तुम अपने लिए एक नया रास्ता तय कर सकती हो। जब इस प्रकार का लड़ाई हो रहा था, तब राहुल ने एक प्रश्न पूछा, लेकिन अगर तुम प्रकट नहीं होगी तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि दुनिया क्या है? ये एक पल था जब सीता ने देखा कि राहुल का मनोभाव उसकी तरफ बदलता हुआ नजर आ रहा था।
क्या वो भी इस छोटी लड़की की प्रतिक्रिया से प्रभावित है? तभी वहां एक व्यक्ति आता है जो आंखों से खून देखता है। उसकी मुस्कुराहट के पीछे एक अनदेखा राज छुपा था। क्या उसने इस दोस्ती के रिश्ते को तोड़ने का कोई इरादा किया था? ये प्रश्न उन्हें बेचैन कर रहा था। सीता अब एक समस्या से घिरी थी, जिसमें रहस्य का एलिमेंट भी था, क्योंकि अब तक राहुल और सीता की दोस्ती एक दूसरे की हिम्मत का सहारा बन चुकी थी। क्या यह कहानी इस व्यक्ति के साथ बदल जाएगी? अब दोनों दोस्तों के रिश्ते की आशाएं उलझन में पड़ गई थी। उनकी जिंदगी की मिसाल और भी पहेलियों से भरी हुई थी, और उनका जीवन एक नए मोड़ पर था। सडन एक भयानक आवाज सुनाई देती है। उस आदमी की मुस्कुराहट अब सचमुच एक भयंकर चेहरा बन चुकी थी। मुझे पता है तुम दोनों का छुपा हुआ राज, उसने कहा, और मैं इस घटना को तुम्हारे लिए एक खतरनाक मोड़ देने वाला हूं। राहुल और सीता ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरे पर चिंता की लहर थी। आवाज के साथ ही एक ठंडी हवा उन्हें छू गई, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। मैं ऐसी दुनिया का हिस्सा हूं जो तुम्हें कभी भी नहीं समझ सकते, आदमी बोला। उसकी आंखें चमक रही थी। और अगर तुमने मेरे साथ नहीं आया तो तुम दोनों को अंधेरों में खो जाना पड़ेगा। सीता का दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसने देखा कि राहुल का चेहरा धुंधला पड़ रहा है। वो भयानक वास्तविकता को समझ रहा था। यही पल था जब उनकी दोस्ती का परीक्षा शुरू होने वाला था। क्या वो इस आदमी की धमकी के दौरान एक साथ रहेंगे, या उनकी जिंदगी की कहानी का ये अंतिम मोड़ होगा? ये दन्ने रखते हुए पाठक के मन में अब ये प्रश्न छुपा था, क्या सीता और राहुल इस कठिनाई को पार कर पाएंगे? एक नए अध्याय में आपका स्वागत है, जहां कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचेगी। सीता और राहुल के सामने अब एक ऐसा पहेलिया खड़ी हो गई है जो उनकी दोस्ती के साथ साथ उनकी जिंदगी को भी बदल सकती है। उस भयानक व्यक्ति ने जो धमकी दी थी, उसकी आवाज सीता और राहुल के कान में गूंजती रही। तुम्हारे साथ नहीं आया तो अंधेरे में खो जाना पड़ेगा, उस आदमी ने कहा। उसके चेहरे पर एक लालच भरी मुस्कुराहट थी। राहुल और सीता ने एक दूसरे की तरफ देखा, देखने के लिए कि वो कैसा डिसीजन लेते हैं। सीता का दिल तरीकियों से भरिया हुआ था। क्या हम इस आदमी का साथ दे सकते हैं? क्या हमारे सपने असल में खुद की कहानी में अंधेरा डाल देंगे? उसने सोचा। राहुल के चेहरे पर घम का धुंधला सा रंग छता गया। मुझे समझ नहीं आ रहा सीता, क्या हमें इन भयंकर हालात से डरना चाहिए? तभी एक अच्छा पल बुला था। छोटी लड़की जो उनसे पहले मिली थी, उसकी आवाज दिखाई दी। मैडम, मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए, मुझे प्रमाण दे दो, मुझे समझ आएगा। उसकी आंखें चमक रही थी और उसमें एक विश्वास था जो सीता और राहुल को अपने सपनों के रास्ते पर ले जा सकता था। लेकिन उस घटना का एक और पक्ष था। राहुल ने सोचा, इस आदमी ने कुछ खास नहीं किया। क्या मुझे सच में डर है, या मुझे इस घटना से सामने आकर अपने हमसफर का हाथ पकड़ना चाहिए? उसके अंदर एक गहर घमंड था, पर उसकी दोस्ती सीता के साथ उसे बेहतर करने को तैयार करती रही। तभी उस भयंकर व्यक्ति ने हाथ उठाकर बोला, क्या तुम दोनों सच में समझते हो? क्या तुम्हें यह नहीं पता कि सच्चाई सब कुछ है? मैं तुम्हारी सपनों को उसी अंधेरों में डाल दूंगा जहां से तुम कभी नहीं निकल पाओगे। उसकी बातें एक भयंकर तुत की तरह असर कर रही थी। सीता की आंखें घम से भर गईं। हम वो नहीं कर सकते। हमारा प्यार हमारे सपनों को कभी अंधेरों में नहीं जाने देगा, उसने जोर से कहा, लेकिन उसकी आवाज में डर था। राहुल ने उसकी हाथ थाम लिए। हाँ, हम इस जगह नहीं रुकने वाले हैं। हमारी दोस्ती ही हमें इन अंधेरों से बाहर निकालेगी। पर बीच में कुछ कुछ होने लगा। वो भयंकर आदमी अचानक हंसी में बदल गया, जो भयानक कुछ अंजाम देने का संकेत था। तुम्हारी हिम्मत अच्छी है, लेकिन सच्चाई क्या है ये तुम्हें अब समझना पड़ेगा, उसने कहा। और फिर उसके चेहरे पर एक छुपी मुस्कुराहट थी, जो शायद किसी बड़े राज का सुझाव कर रही थी। जैसे ही उन दोनों को समस्या का सामना करना पड़ा, सीता का सब्र टूट गया। ये क्या है? क्या तुमने अब तक हमें डर नहीं दिया? क्या तुमने इस सब कुछ की जांच की है? तब उस आदमी की आंखें चमक गई। अच्छा है, तुम दोनों अब इस अंधेरों के लिए तैयार हो जाओ। जो कुछ भी होगा तुम्हें खुद समझना होगा। उनकी दोस्ती का आजमाइश अब एक नए मोड़ पर था। क्या सीता और राहुल इस घटना से जूझकर अपने अपने सपनों को कभी देख पाएंगे, या ये आदमी इनके लिए एक आभास बन जाएगा? इस भाग में उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये सिर्फ नया मोड़ है।
अब पाठक के मन में एक नया प्रश्न छुपा है। क्या सीता और राहुल अपने दोस्त के साथ अपना सपना पूरा कर पाएंगे? और क्या यह भयंकर आदमी इनकी दोस्ती को सचमुच तोड़ सकता है? ये अभी देखना होगा। एक नए अध्याय में आपका स्वागत है, जहां कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचेगी। सीता और राहुल के सामने अब एक ऐसी पहेली खड़ी हो गई है जो उनकी दोस्ती के साथ साथ उनकी जिंदगी को भी बदल सकती है। उस भयानक व्यक्ति ने जो धमकी दी थी, उसकी आवाज सीता और राहुल के कान में गूंजती रही। तुम्हारे साथ नहीं आया तो अंधेरे में खो जाना पड़ेगा, उस आदमी ने कहा। उसके चेहरे पर एक लालच भरी मुस्कुराहट थी। राहुल और सीता ने एक दूसरे की तरफ देखा, देखने के लिए कि वो कैसा डिसीजन लेते हैं। सीता का दिल तरीकियों से भरा हुआ था। क्या हम इस आदमी का साथ दे सकते हैं? क्या हमारे सपने असल में खुद की कहानी में अंधेरा डाल देंगे? उसने सोचा। राहुल के चेहरे पर घम का धुंधला सा रंग छाता गया। मुझे समझ नहीं आ रहा सीता, क्या हमें इन भयंकर हालात से डरना चाहिए? तभी एक अच्छा पल बुला था। छोटी लड़की जो उनसे पहले मिली थी, उसकी आवाज दिखाई दी। मैडम, मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए, मुझे प्रमाण दे दो, मुझे समझ आएगा। उसकी आंखें चमक रही थी और उसमें एक विश्वास था जो सीता और राहुल को अपने सपनों के रास्ते पर ले जा सकता था। लेकिन उस घटना का एक और पक्ष था। राहुल ने सोचा, इस आदमी ने कुछ खास नहीं किया। क्या मुझे सच में डर है, या मुझे इस घटना से सामने आकर अपने हमसफर का हाथ पकड़ना चाहिए? उसके अंदर एक गैर घमंड था, पर उसकी दोस्ती सीता के साथ उसे बेहतर करने को तैयार करती रही। तभी उस भयंकर व्यक्ति ने हाथ उठाकर बोला, क्या तुम दोनों सच में समझते हो? क्या तुम्हें यह नहीं पता कि सच्चाई सब कुछ है? मैं तुम्हारे सपनों को उसी अंधेरों में डाल दूंगा जहां से तुम कभी नहीं निकल पाओगे। उसकी बातें एक भयंकर तुरंत की तरह असर कर रही थी। सीता की आंखें घम से भर गई। हम वो नहीं कर सकते। हमारा प्यार हमारे सपनों को कभी अंधेरों में नहीं जाने देगा, उसने जोर से कहा। लेकिन उसकी आवाज में डर था। राहुल ने उसकी हाथ थाम लिए। हाँ, हम इस जगह नहीं रुकने वाले हैं। तुम्हारी दोस्ती ही हमें इन अंधेरों से बाहर निकालेगी। पर बीच में कुछ कुछ होने लगा। वो भयंकर आदमी अचानक हंसी में बदल गया, जो भयानक कुछ अंजाम देने का संकेत था। तुम्हारी हिम्मत अच्छी है, लेकिन सच्चाई क्या है ये तुम्हें अब समझना पड़ेगा, उसने कहा। और फिर उसके चेहरे पर एक छुपी मुस्कुराहट थी जो शायद किसी बड़े राज का सुझाव कर रही थी। जैसे ही उन दोनों को समस्या का सामना करना पड़ा, सीता का सब्र टूट गया। ये क्या है? क्या तुमने अब तक हमें डर नहीं दिया? क्या तुमने इस सब कुछ की जांच की है? तब उस आदमी की आंखें चमक गईं। अच्छा है, तुम दोनों अब इस अंधेरों के लिए तैयार हो जाओ। जो कुछ भी होगा तुम्हें खुद समझना होगा। उनकी दोस्ती का आजमाइश अब एक नए मोड़ पर था। क्या सीता और राहुल इस घटना से जूझकर अपने अपने सपनों को कभी देख पाएंगे, या ये आदमी इनके लिए एक आभास बन जाएगा? इस भाग में उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये सिर्फ नया मोड़ है। एक भयंकर सच्चाई सामने आई जो सीता और राहुल की कहानी को पलट कर रख सकती थी। सीता ने देखा कि वो व्यक्ति बस धमकी नहीं दे रहा, बल्कि उसके पास उन दोनों की खास कहानियों को जानने का ज्ञान था। मैं तुम दोनों का सच्चाई जान गया हूं, उसने कहा। तुम दोनों छुपे हुए सपनों के छुपाए हुए राक्षस हो। तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम्हारे सपने तुम्हें खुद ही अंधेरे से बाहर निकाल सकते हैं। राहुल ने उसकी बातें सुनी और एक शब्द नहीं बोला। उसकी आंखें गम से भर गई। सीता ने उसकी तरफ देखा, समझने की कोशिश की। क्या यह सच है राहुल? क्या हम सच में अपनी जिंदगी की कहानी को खुद ही लिख सकते हैं? राहुल ने इसका जवाब नहीं दिया, पर उसका गम उसकी आंखों में दिख रहा था। फिर वो व्यक्ति हंसी मारता हुआ आगे बढ़ा। क्या तुम्हें पता है, अंधेरों में सब कुछ मिलता है, पर सिर्फ उन लोगों को जो डार्क से सीखते हैं। और तुम दोनों ने इन अंधेरों में खुद को देख लिया है। उसने एक कदमी आगे बढ़ाई। अब तुम्हें मुझे समझना होगा। मैं तुम्हारे सपनों को अंधे भूल भुलैया की तरह नहीं संभल रहा हूं। सीता का दिल तेजी से धड़कने लगा। हम सब कुछ नहीं दे सकते। हम कोई अंधा नहीं है। हमारा सपना हमारा है, उसने बुलंद आवाज में कहा। राहुल ने इस बात को सपोर्ट किया। हाँ, हमारी दोस्ती हमें साथ खींच रही है। हम इस अंधेरे को नहीं डरेंगे। पर जैसे ही उन्होंने डर के भयानक सच्चाई को छेड़ा, उस व्यक्ति की आंखें चमक गई, जैसे सब कुछ एक नए संकेत की तरफ बढ़ रहा हो।
अब तुम लोग इस बात को समझ रहे हो। खास सपने वो है जो अंधेरे में ही मिलते हैं। उसके शब्द एक भयंकर जादू सा चुरा रहे थे जो उनके मन में घुस जा रहा था। क्या यह व्यक्ति सच में उनका दोस्ती तोड़ सकता है, या क्या सीता और राहुल इस भयंकर सच को समझकर एक नए मोड़ को अपनाते हुए अपने सपने को जीत लेंगे? यह अभी देखना होगा। तो अब आपका कक्षा है, क्या सीता और राहुल अपने सपनों की राहें खुद रख सकते हैं, या क्या उनकी दोस्ती इस भयंकर व्यक्ति के हाथ में तोड़ जाएगी? ये नए अध्याय किधर जाए यह सिर्फ समय ही बता सकता है। एक नए अध्याय में आपका स्वागत है, जहां कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचेगी। सीता और राहुल के सामने अब एक ऐसे पहेलियां खड़ी हो गई है जो उनकी दोस्ती के साथ साथ उनकी जिंदगी को भी बदल सकती है। उस भयंकर व्यक्ति ने जो धमकी दी थी, उसकी आवाज सीता और राहुल के कान में गूंजती रही। तुम्हारे साथ नहीं आया तो अंधेरे में खो जाना पड़ेगा, उस आदमी ने कहा। उसके चेहरे पर एक लालच भरी मुस्कुराहट थी। राहुल और सीता ने एक दूसरे की तरफ देखा, देखने के लिए कि वो कैसा डिसीजन लेते हैं। सीता का दिल तरेकियों से भरिया हुआ था। क्या हम इस आदमी का साथ दे सकते हैं? क्या हमारे सपने असल में खुद की कहानी में अंधेरा डाल देंगे? उसने सोचा। राहुल के चेहरे पर घम का धुंधला सा रंग छाटा गया। मुझे समझ नहीं आ रहा सीता, क्या हमें इन भयंकर हालात से डरना चाहिए? तभी एक अच्छा पल बुला था। छोटी लड़की जो उनसे पहले मिली थी, उसकी आवाज दिखाई दी। मैडम, मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए, मुझे प्रमाण दे दो, मुझे समझ आएगा। उसकी आंखें चमक रही थी और उसमें एक विश्वास था जो सीता और राहुल को अपने सपनों के रास्ते पर ले जा सकता था। लेकिन उस घटना का एक और पक्ष था। राहुल ने सोचा, इस आदमी ने कुछ खास नहीं किया। क्या मुझे सच में डर है, या मुझे इस घटना से सामने आकर अपने हमसफर का हाथ पकड़ना चाहिए? उसके अंदर एक गहर घमंड था, पर उसकी दोस्ती सीता के साथ उससे बेहतर करने को तैयार करती रही। तभी उस भयंकर व्यक्ति ने हाथ उठाकर बोला, क्या तुम दोनों सच में समझते हो? क्या तुम्हें यह नहीं पता कि सच्चाई सब कुछ है? मैं तुम्हारे सपनों को उसी अंधेरों में डाल दूंगा जहां से तुम कभी नहीं निकल पाओगे। उसकी बातें एक भयंकर ट्रूथ की तरह असर कर रही थी। सीता की आंखें धम से भर गईं। हम वो नहीं कर सकते। हमारा प्यार हमारे सपनों को कभी अंधेरों में नहीं जाने देगा, उसने जोर से कहा। लेकिन उसकी आवाज में डर था। राहुल ने उसकी हाथ थाम लिए। हाँ, हम इस जगह नहीं रुकने वाले हैं। हमारी दोस्ती ही हमें इन अंधेरों से बाहर निकालेगी। पर बीच में कुछ कुछ होने लगा। वो भयंकर आदमी अचानक हंसी में बदल गया, जो भयानक कुछ अंजाम देने का संकेत था। तुम्हारी हिम्मत अच्छी है, लेकिन सच्चाई क्या है ये तुम्हें अब समझना पड़ेगा, उसने कहा। और फिर उसके चेहरे पर एक छुपी मुस्कुराहट थी जो शायद किसी बड़े राज का सुझाव कर रही थी। जैसे ही उन दोनों को समस्या का सामना करना पड़ा, सीता का सब्र टूट गया। ये क्या है? क्या तुमने अब तक हमें डर नहीं दिया? क्या तुमने इस सब कुछ की जांच की है? तब उस आदमी की आंखें चमक गई। अच्छा है, तुम दोनों अब इस अंधेरों के लिए तैयार हो जाओ। जो कुछ भी होगा तुम्हें खुद समझना होगा। उनकी दोस्ती का आजमाइश अब एक नए मोड़ पर था। क्या सीता और राहुल इस घटना से जूझकर अपने अपने सपनों को कभी देख पाएंगे, या ये आदमी इनके लिए एक आभास बन जाएगा? इस भाग में उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये सिर्फ नया मोड़ है। एक भयंकर सच्चाई सामने आई जो सीता और राहुल की कहानी को पलट कर रख सकती थी। सीता ने देखा कि वो व्यक्ति बस धमकी नहीं दे रहा, बल्कि उसके पास उन दोनों की खास कहानियों को जानने का ज्ञान था। मैं तुम दोनों का सच्चाई जान गया हूं, उसने कहा। तुम दोनों छुपे हुए सपनों के छुपाए हुए राक्षस हो। तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम्हारे सपने तुम्हें खुद ही अंधेरे से बाहर निकाल सकते हैं। राहुल ने उसकी बातें सुनी और एक शब्द नहीं बोला। उसकी आंखें घम से भर गई। सीता ने उसकी तरफ देखा, समझने की कोशिश की। क्या यह सच है राहुल? क्या हम सच में अपनी जिंदगी की कहानी को खुद हाई लिख सकते हैं? राहुल ने इसका जवाब नहीं दिया, पर उसका घम उसकी आंखों में दिख रहा था। फिर वो व्यक्ति हंसी मारता हुआ आगे बढ़ा। क्या तुम्हें पता है, अंधेरों में सब कुछ मिलता है, पर सिर्फ उन लोगों को जो डार्क से सीखते हैं। और तुम दोनों ने इन अंधेरों में खुद को देख लिया है। उसने एक कदमी आगे बढ़ाई। अब तुम्हें मुझे समझना होगा। मैं तुम्हारे सपनों को अंधे भूल भुलैया की तरह नहीं संभाल रहा हूं।
सीता का दिल तेजी से धड़कने लगा। हम सब कुछ नहीं दे सकते। हम कोई अंधा नहीं है। हमारा सपना हमारा है, उसने बुलंद आवाज में कहा। राहुल ने इस बात को सपोर्ट किया। हाँ, हमारी दोस्ती हमें साथ खींच रही है। हम इस अंधेरे को नहीं डरेंगे। पर जैसे ही उन्होंने डर के भयानक सच्चाई को छेड़ा, उस व्यक्ति की आंखें चमक गई, जैसे सब कुछ एक नए संकेत की तरफ बढ़ रहा हो। अब तुम लोग इस बात को समझ रहे हो। खास सपने वो है जो अंधेरे में ही मिलते हैं। उसके शब्द एक भयंकर जादू सा चुरा रहे थे, जो उनके मन में घुस जा रहा था। क्या ये व्यक्ति सच में उनका दोस्ती तोड़ सकता है, या क्या सीता और राहुल इस भयंकर सच को समझकर एक नए मोड़ को अपनाते हुए अपने सपने को जीत लेंगे? ये अभी देखना होगा। एक नए अध्याय में आपका स्वागत है, जहां कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचेगी। सीता और राहुल के सामने अब एक ऐसी पहेली खड़ी हो गई है जो उनकी दोस्ती के साथ साथ उनकी जिंदगी को भी बदल सकती है। उस भयानक व्यक्ति ने जो धमकी दी थी, उसकी आवाज सीता और राहुल के कान में घुसती रही। तुम्हारे साथ नहीं आया तो अंधेरे में खो जाना पड़ेगा, उस आदमी ने कहा। उसके चेहरे पर एक लालच भरी मुस्कुराहट थी। राहुल और सीता ने एक दूसरे की तरफ देखा, देखने के लिए कि वो कैसा डिसीजन लेते हैं। ऐसी नफरत भरी आवाज में एक गहराई थी जो उनके दिल में एक अद्भुत बिहाग का असर कर रही थी। सीता का दिल तरीकियों से भरा हुआ था। क्या हम इस आदमी का साथ दे सकते हैं? क्या हमारे सपने असल में खुद की कहानी में अंधेरा डाल देंगे? उसने सोचा। राहुल के चेहरे पर घम का धुंधला सा रंग छटा गया। मुझे समझ नहीं आ रहा सीता, क्या हमें इन भयंकर हालात से डरना चाहिए? तभी एक अच्छा पल बुला था। छोटी लड़की जो उनसे पहले मिली थी, उसकी आवाज दिखाई दी। मैडम, मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए। मुझे प्रमाण दे दो, मुझे समझ आएगा। उसकी आंखें चमक रही थी और उसमें एक विश्वास था जो सीता और राहुल को अपने सपनों के रास्ते पर ले जा सकता था। लेकिन उस घटना का एक और पक्ष था। राहुल ने सोचा, इस आदमी ने कुछ खास नहीं किया। क्या मुझे सच में डर है, या मुझे इस घटना से सामने आकर अपने हमसफर का हाथ पकड़ना चाहिए? उसके अंदर एक गहर घमंड था, पर उसकी दोस्ती सीता के साथ उसे बेहतर करने को तैयार करती रही। तभी उस भयंकर व्यक्ति ने हाथ उठाकर बोला, क्या तुम दोनों सच में समझते हो? क्या तुम्हें यह नहीं पता कि सच्चाई सब कुछ है? मैं तुम्हारे सपनों को उसी अंधेरों में डाल दूंगा जहां से तुम कभी नहीं निकल पाओगे। उसकी बातें एक भयंकर ट्रुथ की तरह असर कर रही थी। सीता की आंखें घम से भर गई। हम वो नहीं कर सकते। हमारा प्यार हमारे सपनों को कभी अंधेरों में नहीं जाने देगा, उसने जोर से कहा, लेकिन उसकी आवाज में डर था। राहुल ने उसकी हाथ थाम लिए। हाँ, हम इस जगह नहीं रुकने वाले हैं। हमारी दोस्ती ही हमें इन अंधेरों से बाहर निकालेगी। पर जैसे ही उन्होंने डर के भयानक सच्चाई को छेड़ा, उस व्यक्ति की आंखें चमक गई, जैसे सब कुछ एक नए संकेत की तरफ बढ़ रहा हो। अब तुम लोग इस बात को समझ रहे हो। खास सपने वो है जो अंधेरे में ही मिलते हैं। उसके शब्द एक भयंकर जादू सा चुरा रहे थे, जो उनके मन में घुस जा रहा था। क्या यह व्यक्ति सच में उनका दोस्ती तोड़ सकता है, या क्या सीता और राहुल इस भयंकर सच को समझकर एक नए मोड़ को अपनाते हुए अपने सपने को जीत लेंगे? ये अभी देखना होगा। तभी किसी ने चांद से सारे शब्द छीन लिए। आंखें बड़ी हो गई। घर से निकली एक पुरानी दोस्त जो इन्हें भूल नहीं सकती थी, मीरा। उसकी आंखें चमकती थी, पर उसके चेहरे पर एक छुपी हुई चिंता थी। मैं जानती हूं आखिर तुम दोनों क्या सोच रहे हो, उसने कहा, और उसकी आवाज ने एक भयानक सन्नाटा का छाया डाला। पर क्या तुम्हें पता है कि इस आदमी की असली नीयत क्या है? सीता और राहुल ने चौंक गईं। मीरा की बातें उनके दिल के कोने में एक सुकून की लहर थी। उस आदमी को तुम्हारे सपनों की परवाह नहीं है। उसका मकसद सिर्फ तुम्हारे दर्द को बढ़ाना है। उसने ये कहते ही उन्हें देखकर हाथ ऊपर किया। मैं तुम दोनों की मदद करने आई हूं, पर तुम्हें इस रास्ते से भागना होगा। ये और कुछ नहीं, बस एक चाल है। उसकी आंखें घम से भरी थीं, लेकिन साथ ही उसमें एक मजबूत वादा था। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम्हें अपने सपने की रक्षा करनी होगी। क्या वो भयानक व्यक्ति के साथ उनका दोस्ती तोड़ पाएगी? क्या मीरा के अलावा कोई और उनकी जिंदगी में हावी हो रहा है? यह सब उनके लिए एक नया सवाल बन गया।
क्या सीता, राहुल और मीरा अब अपने सपनों की राहें खुद रख सकते हैं, या क्या उनकी दोस्ती इस भयंकर व्यक्ति के हाथ में तोड़ जाएगी? उनकी आंखें खाली थीं, लेकिन उसमें अंधेरे की छांव थी। समय बीता, एक आशा की किरण थी। क्या उन सबको अपने सपनों को खुद संभालने का मौका मिलेगा, या क्या सीता, राहुल और मीरा अपने आप को इस अंधेरों में खो देंगे? ये नया अध्याय कुछ खास लेकर आएगा या फिर सब कुछ तोड़ देगा? ये सब कुछ सिर्फ समय ही बता सकता है। एक नए अध्याय में आपका स्वागत है, जहां कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचेगी। सीता और राहुल के सामने अब एक ऐसी पहेली खड़ी हो गई है जो उनकी दोस्ती के साथ साथ उनकी जिंदगी को भी बदल सकती है। उस भयानक व्यक्ति ने जो धमकी दी थी, इसकी आवाज सीता और राहुल के कान में गूंजती रही। तुम्हारे साथ नहीं आया तो अंधेरे में खो जाना पड़ेगा, उस आदमी ने कहा। उसके चेहरे पर एक लालच भरी मुस्कुराहट थी। राहुल और सीता ने एक दूसरे की तरफ देखा, देखने के लिए कि वो कैसा डिसीजन लेते हैं। सीता का दिल तरीकियों से भरिया हुआ था। क्या हम इस आदमी का साथ दे सकते हैं? क्या हमारे सपने असल में खुद की कहानी में अंधेरा डाल देंगे? उसने सोचा। राहुल के चेहरे पर घम का धुंधला सा रंग छटा गया। मुझे समझ नहीं आ रहा सीता, क्या हमें इन भयंकर हालात से डरना चाहिए? तभी एक अच्छा पल बोला था। छोटी लड़की जो उनसे पहले मिली थी, उसकी आवाज दिखाई दी। मैडम, मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए, मुझे प्रमाण दे दो, मुझे समझ आएगा। उसकी आंखें चमक रही थी और उसमें एक विश्वास था जो सीता और राहुल को अपने सपनों के रास्ते पर ले जा सकता था। लेकिन उस घटना का एक और पक्ष था। राहुल ने सोचा, इस आदमी ने कुछ खास नहीं किया। क्या मुझे सच में डर है, या मुझे इस घटना से सामने आकर अपने हमसफर का हाथ पकड़ना चाहिए? उसके अंदर एक गहर घमंड था, पर उसकी दोस्ती सीता के साथ उसे बेहतर करने को तैयार करती रही। तभी उस भयंकर व्यक्ति ने हाथ उठाकर बोला, क्या तुम दोनों सच में समझते हो? क्या तुम्हें यह नहीं पता कि सच्चाई सब कुछ है? मैं तुम्हारे सपनों को उसी अंधेरों में डाल दूंगा जहां से तुम कभी नहीं निकल पाओगे। उसकी बातें एक भयंकर त्रुट की तरह असर कर रही थी। सीता की आंखें घम से भर गई। हम वो नहीं कर सकते। हमारा प्यार हमारे सपनों को कभी अंधेरों में नहीं जाने देगा, उसने जोर से कहा। लेकिन उसकी आवाज में डर था। राहुल ने इसकी हाथ थाम लिए। हाँ, हम इस जगह नहीं रुकने वाले हैं। हमारी दोस्ती ही हमें इन अंधेरों से बाहर निकालेगी। पर जैसे ही उन्होंने डर के भयानक सच्चाई को छेड़ा, उस व्यक्ति की आंखें चमक गई, जैसे सब कुछ एक नए संकेत की तरफ बढ़ रहा हो। अब तुम लोग इस बात को समझ रहे हो। खास सपने वो है जो अंधेरे में ही मिलते हैं। उसके शब्द एक भयंकर जादू सा चुरा रहे थे जो उनके मन में घुस जा रहा था। क्या यह व्यक्ति सच में उनका दोस्ती तोड़ सकता है, या क्या सीता और राहुल इस भयंकर सच को समझकर एक नए मोड़ को अपनाते हुए अपने सपने को जीत लेंगे? ये अभी देखना होगा। तभी किसी ने चांद से सारे शब्द छीन लिए। आंखें बड़ी हो गई। घर से निकली एक पुरानी दोस्त जो इन्हें भूल नहीं सकती थी, मीरा। उसकी आंखें चमकती थी, पर उसके चेहरे पर एक छुपी हुई चिंता थी। मैं जानती हूं आखिर तुम दोनों क्या सोच रहे हो, उसने कहा, और उसकी आवाज ने एक भयानक सन्नाटा का छाया डाला। पर क्या तुम्हें पता है कि इस आदमी की असली नीयत क्या है? सीता और राहुल ने चौंक गई। मीरा की बातें उनके दिल के कोने में एक सुकून की लहर थी। उस आदमी को तुम्हारे सपनों की परवाह नहीं है। उसका मकसद सिर्फ तुम्हारे दर्द को बढ़ाना है। उसने ये कहते ही उन्हें देखकर हाथ ऊपर किया। मैं तुम दोनों की मदद करने आई हूं, पर तुम्हें इस रास्ते से भागना होगा। ये और कुछ नहीं, बस एक चाल है। उसकी आंखें गम से भरी थीं, लेकिन साथ ही उसमें एक मजबूत वादा था। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम्हें अपने सपने की रक्षा करनी होगी। क्या मीरा इस भयंकर व्यक्ति के साथ उनका दोस्ती तोड़ पाएगी, या क्या इन तीनों का एक नया बंधन बनने वाला है? इस नए घटना का प्रभाव क्या होगा? यह सब उनके लिए एक नया सवाल बन गया। समय बीता। एक आशा की किरण थी। क्या सीता, राहुल और मीरा अब अपने सपनों की राहें खुद रख सकते हैं, या क्या यह भयानक व्यक्ति उन्हें अंधेरे में खो देने वाला है? यह नया अध्याय कुछ खास लेकर आएगा या फिर सब कुछ तोड़ देगा? यह सिर्फ समय ही बता सकता है। एक नए अध्याय में आपका स्वागत है, जहां कहानी का पहलू अब एक नया रंग ले रहा है। सीता और राहुल के सामने इसी भयंकर व्यक्ति की धमकी का गहन असर है। उसकी आवाज अब भी उनके कान में गूंज रही थी।
तुम्हारे साथ नहीं आया तो अंधेरे में खो जाना पड़ेगा। सीता का दिल घोर अंधेरों से भरा हुआ था। हम इस आदमी का साथ दे सकते हैं? क्या हमारे सपने सच में खुद की कहानी में अंधेरा डाल देंगे? उसने खुद से पूछा। राहुल के चेहरे पर घम का धुंधला सा रंग था, जैसे कुचा एक घनी छांव में छुपा हो। मैं समझ नहीं पा रहा सीता, क्या हमें इस भयंकर हाल से डरना चाहिए? तभी जैसे एक अच्छा पल नया उमंग ले आए, उनके सामने छोटी लड़की की आवाज सुनाई दी। मैडम, मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए, मुझे प्रमाण दे दो, मुझे समझ आएगा। उसकी आंखें चमक रही थी, लेकिन उनमें एक नया विश्वास था जो सीता और राहुल को उनके सपनों की राहें दिखाने को तैयार था। लेकिन इस घटना का एक और पक्ष था। राहुल ने सोचा, इस आदमी ने तो कुछ खास नहीं किया, लेकिन क्या मुझे सच में डर है या इस घटना का सामना करते हुए अपने हमसफर का हाथ पकड़ लेना चाहिए? उसके मन में एक अद्भुत घमंड था, पर उसकी दोस्ती सीता के साथ उससे बेहतर करने को तैयार करती रही। फिर वो भयंकर व्यक्ति हाथ उठाकर बोला, क्या तुम दोनों सच में समझते हो? क्या तुम्हें यह नहीं पता कि सच्चाई सब कुछ है? मैं तुम्हारे सपनों को उसी अंधेरों में डाल दूंगा जहां से तुम कभी नहीं निकल पाओगे। उसकी बातें एक भयंकर सच की तरह असर कर रही थी, जैसे उनके सपने भी बस एक रात के सपने हो। सीता की आंखें घम से भर गईं। हम वो नहीं कर सकते। हमारा प्यार हमारे सपनों को कभी अंधेरों में नहीं जाने देगा, उसने जोर देकर कहा। पर राहुल ने उसके हाथ थाम लिए। हाँ, हम यहां नहीं रुकने वाले। हेन, हमारी दोस्ती ही हमें इन अंधेरों से बाहर निकालेगी। जैसे ही उन्होंने डर के भयानक सच्चाई को छेड़ा, उस व्यक्ति की आंखें चमक गई, जैसे सब कुछ एक नए संकेत की तरफ बढ़ रहा हो। अब तुम लोग समझ रहे हो, खास सपने वही होते हैं जो अंधेरे में भी चमकते हैं। उसकी तरफ से एक खतरनाक जादू सा उनके मन पर छा गया। ये व्यक्ति सच में उनका दोस्ती तोड़ सकता है, या क्या सीता और राहुल इस भयंकर सच को समझकर एक नए मोड़ को अपनाते हुए अपने सपने को जीत लेंगे? तभी एक शब्द उनकी गालियां छू गया, जैसे एक पुरानी दोस्त मीरा घर से निकली। उसकी आंखें चमकती थी, पर चेहरे पर छुपी चिंता थी। मैं जानती हूं आखिर तुम दोनों क्या सोच रहे हो, उसने कहा, पर क्या तुम्हें पता है कि इस आदमी की असली नीयत क्या है? सीता और राहुल ने चौंक गई। मीरा की बातें उनके बीच में एक नया सुकून भरने लगी। उस आदमी को तुम्हारे सपनों की परवाह नहीं है। उसका मकसद सिर्फ तुम्हारे दर्द को बढ़ाना है। मैं तुम दोनों की मदद करने आई हूं, पर तुम्हें इस रास्ते से भागना होगा। ये बस एक चाल है। उसकी आंखें गम से भरी थी, लेकिन साथ ही उसमें एक मजबूत साथ था। तुम्हें अपने सपने की रक्षा करनी होगी। क्या मीरा इस भयंकर व्यक्ति के साथ उनका दोस्ती तोड़ पाएगी, या क्या इन तीनों का एक नया बंधन बनने वाला है? यही नया घटना, एक विश्वासघात या एक छुपा हुआ राज, क्या सब कुछ बदल देगा? उनके चेहरे पर चिंता थी, लेकिन आंखें भरी थी उम्मीद से। क्या सीता, राहुल और मीरा अब अपने सपनों की राहें खुद रख सकते हैं, या क्या ये भयानक व्यक्ति उन्हें अंधेरे में खो देने का इरादा रखता है? ये नए अध्याय कुछ खास लेकर आएगा या फिर सब कुछ तोड़ देगा? ये सिर्फ समय ही बता सकता है। एक नए अध्याय में आपका स्वागत है, जहां कहानी का पहलू अब एक नया रंग ले रहा है। सीता और राहुल के सामने इसी भयंकर व्यक्ति की धमकी का गहन असर है। उसकी आवाज अब भी उनके कान में गूंज रही थी, तुम्हारे साथ नहीं आया तो अंधेरे में खो जाना पड़ेगा। सीता का दिल घोर अंधेरों से भरा हुआ था। हम इस आदमी का साथ दे सकते हैं? क्या हमारे सपने सच में खुद की कहानी में अंधेरा डाल देंगे? उसने खुद से पूछा। राहुल के चेहरे पर गम का धुंधला सा रंग था, जैसे कुचन एक घनी छांव में छुपा हो। मैं समझ नहीं पा रहा सीता, क्या हमें इस भयंकर हाल से डरना चाहिए? तभी जैसे एक अच्छा पल नया उमंग ले आए, उनके सामने छोटी लड़की की आवाज सुनाई दी। मैडम, मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए, मुझे प्रमाण दे दो, मुझे समझ आएगा। उसकी आंखें चमक रही थी, लेकिन उनमें एक नया विश्वास था जो सीता और राहुल को उनके सपनों की राहें दिखाने को तैयार था। लेकिन इस घटना का एक और पक्ष था। राहुल ने सोचा, इस आदमी ने सीता की आंखें गम से भर गई। हम वो नहीं कर सकते। हमारा प्यार हमारे सपनों को कभी अंधेरों में ना ही जाने देगा, उसने जोर देकर कहा। पर राहुल ने उसके हाथ थाम लिए। हाँ, हम यहां नहीं रुकने वाले हैं। हमारी दोस्ती ही हमें इन अंधेरों से बाहर निकालेगी।
जैसे ही उन्होंने डर के भयानक सच्चाई को छेड़ा, उस व्यक्ति की आंखें चमक गई, जैसे सब कुछ एक नए संकेत की तरफ बढ़ रहा हो। अब तुम लोग समझ रहे हो, खास सपने वही होते हैं जो अंधेरे में भी चमकते हैं। उसकी तरफ से एक खतरनाक जादू सा उनके मन पर छा गया। क्या यह व्यक्ति सच में उनका दोस्ती तोड़ सकता है, या क्या सीता और राहुल इस भयंकर सच को समझकर एक नए मोड़ को अपनाते हुए अपने सपने को जीत लेंगे? तभी एक शब्द उनकी गालियां छू गया। जैसे एक पुरानी दोस्त मीरा घर से निकली। उसकी आंखें चमकती थी, पर चेहरे पर छुपी चिंता थी। मैं जानती हूं आखिर तुम दोनों क्या सोच रहे हो, उसने कहा, पर क्या तुम्हें पता है कि इस आदमी की असली नीयत क्या है? सीता और राहुल ने चौंक गई। मीरा की बातें उनके बीच में एक नया सुकून भरने लगी। उस आदमी को तुम्हारे सपनों की परवाह नहीं है। उसका मकसद सिर्फ तुम्हारे दर्द को बढ़ाना है। मैं तुम दोनों की मदद करने आई हूं, पर तुम्हें इस रास्ते से भागना होगा। ये बस एक चाल है। उसकी आंखें गम से भरी थी, लेकिन साथ ही उसमें एक मजबूत साथ था। तुम्हें अपने सपने की रक्षा करनी होगी। क्या मीरा इस भयंकर व्यक्ति के साथ उनका दोस्ती तोड़ पाएगी, या क्या इन तीनों का एक नया बंधन बनने वाला है? यही नया घटना एक विश्वासघात या एक छुपा हुआ राज, क्या सब कुछ बदल देगा? उनके चेहरे पर चिंता थी, लेकिन आंखें भरी थी उम्मीद से। क्या सीता, राहुल और मीरा अब अपने सपनों की राहें खुद रख सकते हैं, या क्या यह भयंकर व्यक्ति उन्हें अंधेरे में खो देने का इरादा रखता है? ये नए अध्याय कुछ खास लेकर आएगा या फिर सब कुछ तोड़ देगा? ये सिर्फ समय ही बता सकता है। तो अब हमारी कहानी का ये अंतिम अध्याय यहां खत्म होता है। लेकिन यदि आपने इस सफर को पसंद किया हो, तो आपको अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि अगली खास कहानियां छूट ना जाए। लाइक का बटन अभी दबाएं, एल्गोरिथम को जिंदा रखें और हमें आगे बढ़ने में मदद करें। कमेंट सेक्शन को अपने रिएक्शंस और थियरीज से भर दे, क्योंकि आपकी सोच हमेशा महत्वपूर्ण होती है। इस वीडियो को तुरंत कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये एंडिंग देखना जरूरी है। 1 सेकंड भी और रुकना मत, अभी शेयर करो। ये कहानी अब तक की सबसे प्रभावशाली कहानियों में से एक है, और आप इसका हिस्सा है। तो चलिए मिलकर अगले सफर की तरफ बढ़ते हैं।